हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, अब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में मैथ्स की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक HCF और LCM। बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा बच्चों, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गए भी नेटवर्क के कारण, तो उस चीज़ को आप माइंड में मत लेना, ठीक है। और आज का जो कंटेंट है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सब चीज़ें आपको समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो HCF और जो LCM है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों फैक्टर्स को, यानी गुणनखंडों को, ठीक है। ये गुणनखंड हमारे क्या होते हैं? ए फैक्टर इज ए स्मॉलर नंबर that divides exactly any larger number and gives the remainder 0। कि कोई भी जो रिमाइंडर वो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या करेगा? जिस नंबर का फैक्टर होगा, जिस नंबर का गुणनखंड होगा, उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। शेषफल क्या आएगा? 0। जैसे कि मैं बात करता हूं कि 6 है, 6 के जो फैक्टर हैं बच्चों 2, 3, 6 और 1 हैं। ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं 6 को पूरा पूरा भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना दे रहे हैं? 0। तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे फैक्टर्स। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि यहां हम बात करें 6 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5। 6 है वो 4 और 5 से पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 4 और 5 है वो 6 के फैक्टर नहीं है। तो आप कहोगे सर 6 के फैक्टर क्या हैं? तो बच्चों 6 के जो फैक्टर हैं वो पूरा पूरा भाग होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे 6 के, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए आप कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स निकालने। तो 12 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? उन नंबर्स को लिख लेंगे, उन नंबर्स को लिख लेंगे जो 12 को पूरा पूरा भाग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये नंबर्स 12 को पूरे पूरे भाग करते हैं। जो पूरा पूरा भाग करते हैं वो उस नंबर के क्या होंगे? फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर कितने हो गए भाई? 3 और 3 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ 18 18। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो भाई एक तो होगा आपका 1, क्या होगा? 1 तो सबका फैक्टर है ही है। उसके बाद 2, ठीक है, 2 से भी 18 भाग हो रहा है, 3 से भी 18 भाग हो रहा है, 4 से हो रहा है, आप कहोगे सर नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 6 से हो रहा है जी, फिर 9 से होगा, फिर आप कहोगे सर 18 से होगा। तो ये इसके क्या हैं बच्चों? फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। अब दूसरा तरीका, कोई और तरीका भी है इनको निकालने का। तो ऐसे लिख लो भाई 2 गुणा 9 कितना होता है? 18। 3 गुणा 6 कितना होता है? 18, ठीक है। उसके बाद और 18 गुणा 1 भी कितना होता है? 18। तो ये लो जी आपके फैक्टर, ठीक है। 2 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया और 18 और 1 आ गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। पिछली बार भी आए हैं वो क्वेश्चंस भी इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो तो हमने किए फैक्टर्स। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मेथड फैक्टर्स निकालने के, गुणनखंड निकालने के मेथड, ठीक है। तो पहला जो मेथड इसमें हम डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करना है, इसी से हमारे क्वेश्चंस होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ए वे टू राइट ए कंपोजिशन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नंबर्स को लिखना। अब प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जो खुद से और 1 से भाग होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, ऐसे ऐसे जो नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर्स। जैसे बात करें 12 है, 12 है, 12 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। अब 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 को 2 की पावर के रूप में भी हम लिख सकते हैं और 3 ऐसे। तो इस तरह से ये हमारे क्या होंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालोगे? तो बच्चों इसको निकालने का जो तरीका है बड़ा गजब का है। ऐसे लिख लो इसको,
ये जो हमारा डिवीजन मेथड है ऐसे लिख लो, और इसको 2 से भाग करो, 2 से भाग हो रहा है तो 2 से करो, 3 से हो रहा है तो 3 से करो, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 15 ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ 15 रिमेन हो रहा है, फिर हम इसको 2 से भाग कर सकते हैं 15 को, आप कहोगे सर नहीं कर सकते, तो फिर किससे कर सकते हैं बच्चों 3 से, 3 यहाँ लिखो 5 यहाँ लिख दो, 3 5 15। तो इसके जो 30 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या आए बच्चों 2 गुना 3 गुना 5, तो ये आपके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। तो बच्चों वही काम जो हमने वहाँ किया वो यहाँ करना है। 40 को 2 से भाग दो, पहले कितना आएगा 20, 40 को फिर 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 10, उसके बाद 10 को फिर 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 5। तो फैक्टर कौन कौन से आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए बच्चों। इसको आप लिखते हो 2 3 बार आए ना, 2 की पावर 3 गुना 5 लिख दो, बड़ा ही आसान है, हो गया ना। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह वगैरह सब आपको मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ा, फिर हमने प्राइम फैक्टर्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं व्हेन सम नंबर्स हैव द सेम फैक्टर, कि कुछ नंबरों के पास एक जैसे जो फैक्टर होंगे, ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स। क्या कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। जैसे 12 और 30 की बात करते हैं, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 हैं, और 30 के फैक्टर 1 2 3 5 6 10 और 30 है। इसमें देखो कॉमन क्या है, 1 भी है, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है। तो जो दोनों में है वो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 के। तो 6 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएंगे, ठीक है, और जो 9 के फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे 1 गुना 3 गुना 3। तो इनमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर है आपका 3 और 1 और 3, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ऐसे ना निकालो, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 6 को भाग दे दो किससे 2 से, 2 3 6 आ गया, फिर 9 को भी भाग दे दो किससे 3 से, 3 3 9, तो दोनों में कॉमन क्या आया 1 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखिए बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर डिस्कस किए उसमें 2 तरह के कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, एक हाईएस्ट होगा, एक हमारा क्या होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ये दोनों चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो HCF यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको HCF, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट, और हम बोल सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर जिसमें हाईएस्ट, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे HCF, और इसको एक नाम और दिया जाता है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में बताऊं, ऑप्शन में दिया हो तो इनका HCF वही नंबर होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगा, समझ गए मेरी बात, जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगा वही नंबर आपका क्या होगा HCF, ठीक है। जैसे अब देखो 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालो बच्चों, 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, फिर 2 से भाग दूंगा तो 2 3 6, फिर निकालो किसके 16 के, 16 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 8 16, 2 से फिर भाग दूंगा 4 आएगा, ठीक है, और इस 4 को फिर से डिवाइड करना है तो 2 दूनी 4। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 दुए हैं और यहाँ सारे दो आ रहे हैं, तो 2 गुना 2 यानी जो आपका रहेगा कॉमन 2 गुना 2 रहेगा, दोनों में 2 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों HCF, 4 क्या हो जाएगा HCF। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी किसकी 12 और 16 की बात की, आराम से देख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, इसी तरह से 16 को हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 16 हमें क्या दे रहा है भाई, जैसे भाग करेंगे तो 2 से भाग करूंगा कितना देगा
8, फिर 2 से भाग करूँगा कितना देगा 4, फिर 2 से भाग करूँगा कितना देगा 2। कॉमन की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2, एक तो ये कॉमन आ गया, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 2, तो ये भी कॉमन आ गया। जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन है। अब देखो यहाँ 3 आ गया, वहाँ 3 है ही नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। तो यानी यहाँ इसका HCF कितना आया, 2 दूनी 4, कितना आया 4। अब एक ना जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अब इनका मैंने कहा HCF 4 आया, क्या 4 से ये दोनों भाग हो रहे हैं? आप कहोगे सर हो रहे हैं, तो ये इसका क्या है, HCF है। समझ गए ना मेरी बात। उसके बाद अब जैसे देखो एक छोटा सा हिंट और देता हूं मैं आपको, इसके मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 2, 4, 1, 6। अब इनमें से कौन सा नंबर चूज करोगे कि 2 से भी भाग हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। अब इनमें से कौन सा नंबर यूज करेंगे? तो इनमें से बच्चों कौन सा नंबर यूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर इसमें हाईएस्ट है या जो ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 4 दोनों नंबर को भाग कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, HCF। नेक्स्ट देखो भाई, the highest common factor of 2 or more numbers is largest number that can divide the numbers without any remainder। अब यहां जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो बात आ गई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा जो उन नंबर्स को, जितने नंबर्स का आपने HCF निकाला है उन सभी नंबर्स को ये क्या करेगा, भाग करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे बात करते हैं 24 के फैक्टर की, कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 24 है। 36 के कितने हो गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये फैक्टर्स हो गए। इनमें कॉमन कौन सा है भाई, 12। हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 12, तो 12 ही क्या हो जाएगा इनका HCF। उसके बाद नेक्स्ट आइए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, उस मेथड से ही हमें क्या निकालने हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप प्राइम फैक्टर से फैक्टर्स निकालोगे तो ये आएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो HCF निकालना है बच्चों, HCF निकालना है तो जो कॉमन है वो आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा गुणा करने पे। 2 गुना 2 गुना 3 कर दो, 2 दूनी 4 3 क्या हो गया, 12। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ 60 एंड 72। हमें हाईएस्ट नंबर निकालना है जो 60 और 72 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 से भाग दो भाई इसको, 2 से भाग दोगे 30, फिर 2 से भाग दोगे 15, फिर 3 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 2 से भाग होगा नहीं। फिर भाग करो आप किसको, 72 को। 72 को जब डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई, 36। 2 से फिर भाग दोगे कितना आएगा, 18। फिर 2 से भाग दो कितना आएगा, 9। अब 2 से भाग होगा नहीं तो किससे दे दो, 3 से। 3 से डिवाइड दोगे तो 60 के जो फैक्टर्स आए वो तो आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और जो 72 के आए ना बच्चों वो आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इनमें जो कॉमन है ले लो, ये कॉमन है जी, 2 दोनों में आ रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है, ले लो। ठीक है, अब क्या दोनों में आ रहा है, 3 आ रहा है, ये ले लो। 2 दूनी 4 3 12, 12 क्या आ जाएगा आपका HCF। अब देखो इस 12 से दोनों नंबर भाग हो रहे हैं या नहीं, 12 5 60, 12 6 72, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये बाद में करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये LCM का क्वेश्चन है। अब HCF देखिए 850 और 680 का निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान सा है बच्चों। ठीक है, कैसे भाई, 850 के फैक्टर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, 850 के फैक्टर्स। तो 850 के आप फैक्टर्स कैसे निकालोगे बच्चों, बिल्कुल इजी सा है। वैसे इसकी सिंपल सी एक ट्रिक भी बता दूंगा, और जो मैंने मेथड आपको बताया है एक बार आप उस मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा मेथड है बच्चों। कौन सा, यही वाला, डिवाइड करो इसको, या एक काम करो, दोनों में 0 आ रही है ना, एक 0 कट कर दो, 0 से 0 कट करो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में भी ये कॉमन भी तो आपका होगा। ठीक है ना, 10 आप लिख लो वैसे कॉमन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बच्चों कि 10 आपने काट दिया, 10 एस्टीज लिख लो। फिर इसको 85 को भाग करेंगे तो 5 से जाएगा कितना आएगा, 17। और 68 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये देगा 34, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17। तो कॉमन क्या है बच्चों, 17 है, और एक कॉमन क्या था, 10 था, तो 170 क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बच्चों कैसे होगा, मैंने कहा इनमें एक 0 कॉमन है, कट कर दो। ठीक है, कट किया यानी 10 कॉमन आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 85 गुना 10, 68 इंटू 10, तो 10 कॉमन आ गया, अलग से लिख दिया। फिर 85 के फैक्टर्स निकाल लो बच्चों, 2 से 3 से भाग होगा नहीं, ये किससे जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, 17 आ जाएगा। 68 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं जी हम,
34 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। कॉमन क्या है इनमें, एक 17 है, एक 10 था, तो 17 गुणा 10 कितना हो गया बच्चों, 170। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये 10th क्लास में है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, आपको सिर्फ एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, a इज इक्वल टू बी क्यू, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और b से क्या होगा, छोटा, यानी जिससे आप भाग कर रहे हो उससे क्या होगा, छोटा। या ये जो रिमाइंडर है हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है, पर ये कभी भी जो इसका शेषफल है वो 0 से जो भाग कर रहा है उससे बड़ा नहीं होगा। और इस इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं नंबर्स का HCF निकालने के लिए। ये पूछा जा सकता है कि इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज की जाती है, तो आप कहोगे HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। उसके बाद है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको बोल देते हैं। LCM की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे भाई, बिल्कुल आसान सी बात है, इसको समझ लो पहले फिर आगे चलते हैं। द LCM of set of numbers is smallest number into which each of the given number will be divided exactly। अब इसमें क्या होगा कि जो इसका LCM निकालेंगे ना वो इन नंबर से डिवाइड होगा, वो इन नंबर से डिवाइड होगा। अब देखो निकालेंगे कैसे भाई, 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले 4 के फैक्टर निकाल लो, आप कहोगे 2 दूनी 4। फिर 5 के तो कोई फैक्टर होते ही नहीं, 5 तो 1 और 5 ही हैं। फिर 10 के निकाल लो 2 और 5, तो 5 तो अकेला फैक्टर है भाई। 4 के क्या हो गए, 2 गुणा 2 हो गए, ठीक है। और 10 के क्या हो गए, 2 गुणा 5। तो बच्चों LCM में क्या करना है, जो कॉमन है वो भी लेना है। कॉमन क्या है इसमें, 2, ये भी लेना है। और जो कॉमन नहीं है, अब ये तीनों में 5 कॉमन होता तो ले लेते, अब इन 5 को ऐसे दोनों को गुणा करनी पड़ेगी, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, जो ये 2 रह गए ये भी लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 इसका क्या आ जाएगा LCM। और खास बात ये है 100 4 से भी भाग हो रहा है, 100 5 से भी हो रहा है, और 100 10 से भी हो रहा है। और आप पेपर में ना अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे ऐसे भाई, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया और 400, इनमें से कौन सा चूज करना है, LCM क्या है। तो LCM बच्चों अब नाम से पता चल रहा है भी लोवेस्ट, जो इन तीनों नंबर से छोटी जो संख्या भाग हो रही है वही लेनी है। 4 से ये भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी, और ये सारे हो रहे हैं वैसे तो इनसे, ठीक है। तो इनका जो हम बात करेंगे किसकी, LCM की, LCM वही होगा जो इनमें छोटा होगा और इन तीनों नंबर से भाग हो रहा होगा, ठीक है। HCF का उल्टा है। उसके बाद LCM ऑफ 5, 6 एंड 7, 5, 6 और 7 का LCM क्या रहेगा। देखो बच्चों तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो तीनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 6 30, 30 गुणा 7 कितना हो गया, 210। और वैसे निकालें तो 5 हैं, 5 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 5 को 5 से ही भाग कर सकते हैं। 6 हैं, 2 से भाग कर सकते हो, 3 आएगा, 3 से भाग करोगे 1 आएगा। 7 हैं, 7 को 7 से ही भाग कर सकते हैं, 1 आएगा। तो 5 का फैक्टर सिर्फ 5 है, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या है भाई, 2 गुणा 3 है। और 7 का फैक्टर क्या है, 7। तो इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, LCM। तो कितना आएगा, 210, 210। नेक्स्ट आइए बच्चों, फाइंड द LCM ऑफ 40, 48 एंड 45। 40, 48 एंड 45, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं करना, जैसे हम काम करते आ रहे हैं उसी तरह से। अब इनको इकट्ठा लिख लो, एक आसान सा मेथड बता देता हूँ, इकट्ठा लिख लो। ऐसे लिख लिया, अब डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है जी, कर दो। 20 आएगा, 24 आएगा, और 45 नहीं हो रहा, एज इट इज़ लिख दो। फिर 2 से चलो भाग करेंगे, 10 आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा, 12 आएगा, 45 नहीं हो रहा, एज इट इज़ राइट कर दो। फिर जो आपके 10, 12 और 45 हैं, इनको दोबारा से भाग करते रहो जब तक ये प्रोसेस हमारा निपट नहीं जाता, पूरा सही सेट नहीं हो जाता, ठीक है। डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो ये देगा 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 45 एज इट इज़। अब ये किससे भाग हो रहा है, 5 से, कर दो बच्चों। 1, 6, 9। अब किससे हो रहा है बच्चों, 3 से हो रहा है। तो 1, 2 और 3। अब इसमें क्या है, कॉमन थे वो तो आ गए, और जो कॉमन नहीं है वो भी आ गए। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240, 240 दिए 720,
720 क्या आ गया आपका एलसीएम। तो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को मैं कि कैसे करना है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 48, 40 और 45, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, भाग करना है कहने का मतलब। तो ये किससे भाग हो रहा है पहले भाई, 2 से भाग हो रहा है ना आपका, तो 2 से भाग दे दो इसको। तो 2 से भाग दोगे तो ये देगा 24 और 20, 45 ऐसे का ऐसे। फिर 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो 12, 10 और 45। फिर 2 से भाग हो रहा है, कर दो भाई, कितना देगा 6, 5, 45। फिर किससे दे दो, सीधा 5 से दे दो, 5 से दोगे भाग इसको तो क्या देगा 6, 1, 9। फिर 3 से भाग दे दो बच्चों, 3 से जब आप इसको भाग दोगे तो ये देगा 3 दूनी 6, 1, 3 3 9। अब एलसीएम में क्या है, कॉमन वाले तो यहाँ सारी ये आएंगे, 2 2 2 5 और 3, इनकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240, 240 दिया 720, आपका क्या आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप कि कोरिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, कि HCF और LCM में क्या रिलेशन है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। HCF और LCM में यही रिलेशन है कि जब हम जो जैसे 2 नंबर्स का हमें LCM निकालना है, 2 और 4 का LCM और HCF निकालना है, तो इसका जो HCF है बच्चों वो तो है 2 और इसका जो LCM है बच्चों वो है 4। तो ये कहता है कि इनका जो पहले और दूसरे नंबर की गुणा करेंगे, यानी 2 और 4 की गुणा करेंगे तो वो 8 आएगी। उसी तरह से इनके LCM और HCF की गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगी, बराबर, 2 चौके 8। तो ये इसके बारे में ऐसे बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है देख लो, वहाँ एग्जाम्पल भी है कि जो प्रोडक्ट हम करेंगे HCF और LCM की, वो उसके जिन नंबर्स का हमने LCM और HCF निकाला है उनके बराबर आएगी, ठीक है, उनकी गुणा के बराबर। जैसे 15 और 18 हैं, 15 और 18 का अगर हम HCF निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। LCM निकालते हैं तो 90 आएगा। तो HCF और LCM की गुणा करें, 3 और 90 की गुणा करें तो 270 आएगा। इसी तरह से उन दोनों नंबर्स की गुणा करें 15 और 18 की, तो वो भी क्या आएगा, 270। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। इसने कहा HCF और LCM ऑफ 2 numbers are 18 and 1782 respectively, one number is 162, कि दोनों का HCF और LCM दे रखा है और एक नंबर कितना है 162 है, दूसरा निकालना है। करना क्या है भाई, HCF और LCM की गुणा करनी है और दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो फर्स्ट नंबर इसके बाय में ले आओ। तो HCF 18 है, LCM 1782 है और एक नंबर 162 है। भाग करके सोल्व करोगे तो दूसरा नंबर 198 आ जाएगा। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। LCM ऑफ 2 numbers इज दिस, HCF इज दिस और एक नंबर ये है, तो फाइंड द सॉल्यूशन। तो यानी दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो LCM गुणा HCF और फर्स्ट नंबर इसके बाय में कर देंगे और यहाँ से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको 2079 गुणा 27 बटा 189 किया, इसको जब काटोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 297, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, भी वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं कि हमें इनका HCF निकालना है। अब इनका HCF कैसे निकालेंगे, पहले तो इनको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे 54 बटा 9 है, 9 से भाग करेंगे 6 आएगा और इसको लिखेंगे 17 गुणा 3 प्लस 9। भिन्न को सोल्व करने का तरीका है, फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका है। 17 3 51 और 9 60, 60 बटे 17 आ गया, ठीक है। और 36 बटे 51 है ही, उसको आप कट करके और थोड़ा सा चेंज छोटा कर सकते हो। 36 बटे 51 है ना, 36/51 है। 3 से भाग दे दो तो 12 देगा और ये बाय में 17 देगा। ये तीनों नंबर आ गए। अब क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF निकाल लो। HCF निकालो, कितना आएगा 6, और नीचे वालों का क्या निकाल लो, LCM। LCM कितना आएगा आपका 17, तो 6 बटे 17 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पूछ ले भी इनका LCM निकालो, LCM निकालना तो फिर उल्टा कर देना है, ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का क्या निकालना है आपको HCF और डिवाइड कर देना है, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे भाई, मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप खुद ट्राई करोगे इसको, ठीक है। बाकी सारा काम ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और इसका आंसर मेरे को दोगे, ठीक है बच्चों। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक। उसके बाद बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। A, B एंड C
टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। एक स्टेडियम में इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। दे कंप्लीट देयर राउंड इन 36, 48 एंड 42 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट्स, कि कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये बात इसने हमसे पूछी है। तो इसका बताइए जी कैसे करोगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही आसान है। बड़ा ही आसान कैसे है बच्चों, बिल्कुल ईजी सी बात है। कैसे करोगे, देखिए जी, इसने पूछा है भाई 3 बंदे एक स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक राउंड करता है 36 सेकंड में पूरा, दूसरा 48 सेकंड में और तीसरा 42 सेकंड में। तो ये इसने पूछा है कि वो कब मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या निकालोगे, उसका एलसीएम। क्या निकालोगे बच्चों, एलसीएम। तो यहाँ निकाल लो 36, 48, 42 का 2 से भाग दो इसको, पहले 2 से भाग करोगे तो 18, 24 और 21, ठीक है। फिर सीधा 3 से भाग दे दो, 3 6 18, ठीक है। फिर 3 8 24 और कितना 3 7 21। फिर देख लो किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 2 चौके 8 और फिर कितना आएगा 7। अब देखो आगे भाग करेंगे तो कोई कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, 2 दूनी 4, 4 4 चौके 16, ठीक है। और 16 गुना में क्या करो, 3 3 9, 16 में 144, 144 को 7 से गुना कर दो भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अब ये क्या है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है उनमें जो हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो ध्यान से देखिए। इसने कहा कि जो हमारा एचसीएफ है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ उन 2 नंबर्स को डिवाइड करेगा, भाग करेगा जिनका हमने कॉमन फैक्टर निकाला है, ठीक है। उनको पूरा पूरा भाग करेगा, सेंसफुल 0 आएगा। तो सम कॉमन वर्ड्स इंडिकेट प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ, यानी कैन डिवाइड एग्जैक्टली, ये आ जाए कैन डिवाइड एग्जैक्टली, उसका मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दैट विच डिवाइड्स द नंबर, वो उस नंबर को भाग करे, उस कंडीशन में भी आपको एचसीएफ निकालना है। कॉमन डिवाइजर टू बोथ, वहां भी आपको एचसीएफ निकालना है। ये 3 वर्ड कहीं भी मिल जाए वहां आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट क्या कहता है, सेकंड देखिए आप एलसीएम में। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कि अगर एलसीएम हमें किसी नंबर का हम निकाल रहे हैं तो एलसीएम उन नंबर से प्रॉपर्ली भाग होगा, उन नंबर से एलसीएम प्रॉपर्ली भाग होगा। और एचसीएफ निकालते हैं तो वो नंबर एचसीएफ से प्रॉपर्ली भाग होंगे। ये बात समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद कुछ वर्ड्स लिखे हुए आएंगे कि नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल, मेक इट डिविजिबल व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो जहां ये तीनों लाइनें लिखी हुई मिल जाए वहां आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और बच्चों ये चीजें आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई नो प्रॉब्लम, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना और फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना वो चीजें, ठीक है। और आपके जो डाउट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। पर बच्चों भरोसा बनाए रखना, वीडियोस आपको डेली मिलेगी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, तो आपका टाइम टेबल वही सेट कर देंगे, एक वीडियो सुबह और एक शाम को, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी जो वीडियोज है वो इंक्रीज कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई है। समझ आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। शेयर ना करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो लेना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, तो भाई एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है, कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी फ़ीस है भाई, ठीक है ना, उसकी फ़ीस है। उसकी फ़ीस कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं रख रखी, कम है, 199 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, ठीक है। ये फीस फुल कोर्स तक रहेगी, जब तक हम आपका पेपर नहीं होता तब तक की ये फीस रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम पर्सनल यूज़ के ले रही हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ हैं भाई। आपको उस ग्रुप में हम डालेंगे और ग्रुप में क्विजेज भी करवाएंगे, स्टडी मटेरियल भी देंगे, और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनका टाइम टेबल भी हम आपको दे देंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी हम वहाँ ले लेंगे। और बच्चों अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल के लिंक को शेयर कर देना, वीडियो मत शेयर करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।